नमस्कार, माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है माइंड मैटर्स। आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी ताकत है और क्या उसकी चुनौतियां हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति जैन, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर है। आइए स्वागत करते हैं ज्योति जैन का। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया, इसमें तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश करेंगे आज अपने ऑडियंस की और सब लोगों की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएँ, जिससे वो अपने माइंड को मैनेज कर पाएँ और जीवन में तरक्की कर पाएँ। जी ज्योति जी, मेरा जो पहला आपसे प्रश्न है ये है कि लोग जो है वो जहाँ मस्तिष्क की बात आती है, दिमाग की बात आती है, तो उसको बड़े हल्के में लेते हैं। और अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वो दिल से ही काम करते रहते हैं, यानी जबकि कहा जाता है कि भाई दिल और दिमाग का एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन दिमाग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो लोग नहीं देते हैं, उसकी जो ताकत है। और कई बार तो ये भी मैंने पढ़ा है कि हम अपने जीवन काल में मात्र 2 से 3% माइंड ही इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं दिमाग की, बहुत सारी ऐसी ताकत है कि जिसको अगर व्यक्ति इस्तेमाल करे तो वो जीनियस भी बन सकता है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये माइंड है क्या? बिल्कुल, देखिए सुशील जी, हमने हमेशा सुना है मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया, ये बिल्कुल सीधी सी बात है जी। और जो आपने कहा हम दिल से काम करते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें लगता है दिल में हमारा आता है हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे और फिर हम नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ महाभारत का, कि जब अर्जुन खड़े थे, जो कि इतने महायोद्धा थे, वो युद्ध के मैदान में खड़े थे और जिन्होंने अपने भाई बांधवों को देखा, गुरुजनों को देखा, तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, भ्रमित हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं लड़ा जा रहा। तब उन्होंने उनको बोला था कि अपने दिल से काम मत करो, मन से काम करो, मन को आगे लाओ, और तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुमको एक धर्म युद्ध लड़ना है। तुम यहाँ पर अपने भाई बांधवों से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो जब उनके इस दिमाग को उन्होंने नीचे से निकाला, इस तरीके से शक्ति को उनको बाहर किया, तब उन्होंने लड़ा और जीते भी। तो मन का तो वो खेल है कि अगर आप मन से हार जाते हैं ना, तो आपकी कितनी भी स्किल हो, कितना भी टैलेंट हो, आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है जब मन काम नहीं कर रहा तो जी। और एक सिंपल सा, जैसे बोलेंगे आजकल हम लोग सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो स्मार्टफोन में क्या रहता है, अगर हम मन को उस स्मार्टफोन की तरह देखें, अगर हम उसमें अच्छे ऐप्स डालेंगे तो हमारा फोन तेजी से चलेगा, अच्छा चलेगा, पॉजिटिव। जो हमारा ब्रेन से अगर हम इससे कनेक्ट करें, मतलब ब्रेन की बात हुई, तो हम अगर पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो ब्रेन हमारा अच्छा काम करेगा, मन अच्छा काम करेगा। वही ऐप्स हमने कुछ गलत डाल लिए तो वो हैंग हो जाएगा, फोन स्लो हो जाएगा। वही ब्रेन के साथ होता है कि हमने नेगेटिव थॉट्स डाल लिए, अपने मन को कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। अगर मन ने बोल दिया कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मन से आपने मान लिया हार, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऊपर ले जा नहीं सकता। ज्योति जी, थोड़ा इसको और समझते हैं। कई बार दिल और दिमाग पे जद्दोजहद चल रही होती है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और ये आज आम भारतीयों की बहुत बड़ी समस्या है कि भाई दिल की सुने तो लोग उसको ये समझाते हैं कि भाई तुम दिल से काम लोगे तो तुम फिर पछताना, और दिमाग से काम लोगे तो तुम थोड़ा सा स्मार्ट बन करके पेश आओगे। तो ये जो एक दुविधा है, जो जद्दोजहद है, ये क्या जद्दोजहद है और यहाँ पर क्या निर्णय लेना उचित होता है? आपने बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो हर इंसान को जानना चाहिए, हर मनुष्य को पता होना चाहिए। देखिए, हम दिल और दिमाग की जब बात करते हैं ना, दिल और दिमाग की नहीं होती, वो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की होती है। कॉन्शियस माइंड हमारा कहता है हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वैसी बनी हुई है। अगर सपोज कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है और वो ये बोलेगा कि मुझे IAS क्रैक करना है,
तो आसपास के सब लोग कह देंगे भाई एग्जाम तो तू कर नहीं पाता है क्लास के, यूपीएससी कैसे करोगे। बट उसका सबकॉन्शियस माइंड अगर स्ट्रांग हम कर दें तो वो वंडर्स कर सकता है। तो दिल और दिमाग नहीं है, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो कॉन्शियस माइंड हमारा बनता है वो हमारी डेली जो है बचपन से हमारी आइडेंटिटी बनी है। अगर किसी ने बोला आप बहुत स्मार्ट है तो आपको स्मार्टनेस फील होने लगती है। किसी ने बोला कि आप नहीं कर सकते हो तो वो उसी आइडेंटिटी के साथ वो इंसान बड़ा होता है, अपना चरित्र निर्माण करता है। तो आपकी जो सोच है उसी से आपका व्यवहार बनने लग जाता है। अगर आपकी सोच स्ट्रांग है तो व्यवहार भी आपको उतना ही स्ट्रांग होगा। आप देखते हैं कुछ लोगों से मिलके आपको ऐसा लगता है इस बंदे में बड़ी दम है, क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बोलती है। एंड पर्सनैलिटी से बोलती मीन्स उसका जो ऑरा है, द वे ही थिंक्स ही बिकम्स, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं हम बन जाते हैं। तो अगर सोचने वाली बात है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें। और सुशील जी आप मानेंगे नहीं, लोग अच्छा सोच भी नहीं पाते जी। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के साथ एक मैं आपको बोलूं कि एक किसान रोटी खा रहा था और ऐसे टुकड़ा तोड़ता था और ऐसे लगा के खा रहा था। तो किसी ने उसको बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? कहते मैं चटनी खा रहा हूँ रोटी के साथ। कहते चटनी तो उस पे है ही नहीं जी। तो उसने बोला नहीं मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि चटनी है क्योंकि मेरी रूखी रोटी है। बोले तो तू सोच ही रहा था तो तूने गुलाब जामुन, शाही पनीर, मटर पनीर क्यों नहीं सोचा? कहते मैं उतना सोच ही नहीं पा रहा। तो हमारी सोच भी नहीं जा पाती कई बार क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वो बन जाती है कि हमारी औकात नहीं है। उसको ये लगा कि मेरी औकात ही नहीं है, वो कंडीशनड है हम लोग उस तरीके से। तो जब हम सोच को अपने दायरे से बाहर निकालते हैं, इफ वी थिंक कि वी कैन डू वी विल डू, ये डेफिनेट है। मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, हर के लिए मैं बोल रही हूँ, एक बार आप सोच के देखो एंड देन सी द वंडर्स। फिर आप बताइए कि आपका हुआ या नहीं हुआ। सोच ही नहीं जाती वहां तक कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड रोक देता है हमारे को। अगर हम बोलें कि हम ये चीज कर सकते हैं, आपने देखा बहुत लोग काम करने से पहले ही बोल देते हैं हम नहीं कर पाएंगे। तब ऐसा काउंसलर मैं उनको वही पूछती हूँ, आपको कैसे पता आप नहीं कर पाएंगे? कहता हमें पता है। कैसे पता? बस पता है, क्योंकि कंडीशन उस टाइप से कंडीशन और मुझे लगता है कि बचपन से लेकर के जवानी तक उनको लोगों ने बार बार कहीं ना कहीं ये बात बोली है और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। मन वो मान लेता है, जैसे भी आप सोचते हैं मन मान लेता है। आप सोचेंगे कि मुझे आज वहाँ वो चीज करनी है तो आपको आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, आपका ब्रेन और बॉडी रेडी हो जाएगी उस चीज के लिए। और आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता, तो कितनी भी स्किल है, कितना भी टैलेंट है, जो मैंने आपको अर्जुन और किसी का संवाद बताया, वो वही हाल होता है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, जैसे आज का जो समय है बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम है, यहाँ पर लोग कॉर्पोरेट की जगत में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल जो लोग हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, तो उनके पास भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। करना सब चाहते हैं कि हम अपने माइंड को ठीक रखें और जैसे आपने कहा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरीके से चमत्कार कर सकता है अगर आप उसके ऊपर कार्य करें तो। लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं कर पाता है, ये भी आपने स्वीकार किया। तो क्या ट्रेनिंग है, कैसे ट्रेंड करें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो? सबसे बड़ा इसमें ट्रेनिंग है सेल्फ बिलीफ जी। आपको मैं कितना भी बोलूं कि आप नहीं कर सकते, आप ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ। पहली बात, आप लोगों की मत सुने, क्योंकि लोग आपको बाहरी जो आपका अभी तक रहा है ट्रैक रिकॉर्ड उससे बोलते हैं, उन्हें आपके अंदर की पोटेंशियल नहीं पता जी। आपने भी देखा होगा कि लगता है अरे वो तो बड़ा नॉर्मल था पढ़ाई में या नॉर्मल था, वो इतना आगे कैसे निकल गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया था कि मुझे तो करना है और ऑप्शन नहीं है। मतलब करना है मीन्स करना है, ये ऑप्शन रखा ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा ब्रेन ना इमेजेस देखता है। जैसे आपने देखा है कि ओलंपिक्स में जब जाते हैं खिलाड़ी, वो पहले से अपने को गोल्ड मेडलिस्ट विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, मान लेते हैं कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब जब गोल्ड मेडलिस्ट है तो उनको नजर आता है कि यार गोल्ड मेडल लेने के लिए मेरे को ना थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जिनके साथ मुझे कम्पीट करना है। तो जब वो अपनी ब्रेन से बात करते हैं कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, तो उनका ब्रेन खुद ही एक आंसर देता है, नहीं यार तुझे और मेहनत करनी है और स्कोर करनी है चीजें और चीजें समझनी है। तो वो अपने सेल्फ अंदर से निकल के शक्तियां बाहर आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल पे रामायण से देती हूँ कि जब हनुमान जी को पार करना था समुद्र श्रीलंका जाने के लिए, तो हनुमान जी थोड़े से डर रहे थे, फियर फैक्टर आ रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, झिझक रहे थे, हेजिटेशन था उनके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र में कैसे पार करूंगा। तब जामवंत जी ने कहा कि तुम कर सकते हो, उनकी शक्तियां जगाई।
जैसे हम बचपन से सुन रहे हैं कि हनुमान जी की शक्तियों को श्राप मिला हुआ था, हमें जगानी पड़ती हैं। एज सच वो देखिए मैथोलॉजी में है, पर अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, हम सबकी शक्तियां दबी रहती हैं, हमें जगानी पड़ती हैं। तो जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि तुम पार कर सकते हो, हनुमान जी की शक्ति जगी और उड़ गए और वो कर ले गए। तो ये तो हमेशा से है कि आपको अपनी शक्तियां खुद नहीं पता होती हैं। आपको कोई ऐसा सहारा मिलना चाहिए या आपको कोई ऐसा संगत मिलनी चाहिए जो आपसे के तू कर सकता है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किस संगत में रहते हैं उसका आपको जरूर ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग आपको मिलते हैं, अरे छोड़ो यार 50 साल के हो गए, कहाँ तुम जा रहे हो करने, अब तो हो गई उम्र, काटो आराम से। हो सकता है कि आपका ब्रेन 50 साल में इतना मैच्योर हुआ है कि वो अभी एक्ट करेगा। जो आपने कहा कि सोचते बहुत लोग हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहते हैं और सोचते भी विद क्वेश्चन मार्क है, खुद सेल्फ डाउट के साथ सोचते हैं कि मैं कर भी पाऊंगा। जैसे ही अपना सेल्फ डाउट गया वो नहीं कर पाएगा। आपको सामने ये होना चाहिए कि फ्लैट है बिल्कुल, मुझे करना है, हर्डल्स आएंगे, मुझे वो जीतना है, वो ऊपर जाके झंडा पकड़ना है। हर्डल रेस है मेरी, फ्लैट रेस नहीं है। हर्डल्स आएंगे, आई डोंट इवन केयर। जब आप ब्रेन को ये कहने लग जाते हैं ना, तो हर्डल्स आपको हर्डल्स दिखती ही नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते। कोई हर्डल आएगा तो मैं कैसे करूंगा, तो वो हर्डल आती है, पहले हर्डल पे ही रुक जाओगे। वो ब्रेन आपको ट्रेंड कर दिया उस हिसाब से। तो जैसे हनुमान जी का आपने मैंने एग्जाम्पल दिया, मन की बात, कि मन के साथ अगर आप उठते हो ना ऊपर, और एक बार कोई सोच ले कि मुझे ये करना है। अगर कोई स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने सोचा कि मुझे तो इस साल में इतना प्रॉफिट करना है, कैसे करना है, मुझे उस पर काम करना है, कितना प्रॉफिट होगा उस पर नहीं करना, इतना तो करना ही है मेरे को, अब मैं कैसे काम करूं। तो उसका ब्रेन अपने आप काम करने लगेगा, उसको ऐसे लोग मिलने लगेंगे, उसके सामने वाइब्रेशंस ऐसे आने लगेंगी, ऐसी बुक्स आने लगेंगी सामने कि उसको हेल्प करने लगेगी। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन अगर हम बात करते हैं जी तो। बिल्कुल ज्योति जी, आजकल जैसे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे काउंसलर्स हैं। कई लोग जो है वो सेशंस चलाते हैं, कई लोग आग में चल के बताते हैं, कई लोग मैंने ये भी देखा है कि हॉल के अंदर जोर जोर से चिल्लाते भी हैं कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। और उसके अंदर जो सभागार में लोग बैठे हुए होते हैं वो कुछ सर्टेन फीस दे करके उस पौने घंटे के सेशन में या 1 घंटे के 1.5 घंटे के सेशन में जाते हैं, और जैसे ही वो सड़क पर बाहर आते हैं और 1-2 घंटे के अंदर फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। क्या कारण है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी लोग उस तरीके से अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं जिस तरीके से उनको बनाना चाहिए? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इसलिए मैं आपको ये सवाल मैंने आपसे किया है। आपने बहुत सही सवाल किया। जैसे आपने बोला कि आग पे चलते हैं या उस सभागार में सब लोग यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, वो यस वी कैन डू ना उस जो ट्रेनर है उसके कहने पे बोल रहे होते हैं जी। इट इज नॉट कि वो बोल रहे हैं, वो बोलते 3 बार हम सब बोलेंगे यस वी कैन डू, तो वो 3 बार बोलते हैं। वेयर इज योर माइंड देयर? अगर आपको मैं अभी कितना सारी चीजें बता दूं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, until unless you start believing yourself, you can't do. मैं आपसे कितना ही बोलूं आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। once you start believing in yourself कि भाई ये इनका बोलने तो क्या बोल रही थी, बट मैं तो कर सकता हूँ, सिंपल, यू कैन डू इट। आपको कोई भी चीज की, किसी भी काउंसलर की जरूरत इतनी होनी चाहिए बस कि वो आपकी ब्रेन की शक्तियों को, जैसे जामवंत, मतलब वी वर्क एज अ जामवंत, मतलब स्पेशली मैं तो जामवंत की तरह काम करती हूँ कि शक्तियों को उठा देती हूँ कि तुम कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मैं ब्रेन सेल्स पे काम करती हूँ, तो उस वे में आपके ब्रेन को समझ में आ जाना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा ब्रेन ना एक सबकॉन्शियस माइंड जो है, अगर हम बात करूँ, एक छोटे बच्चे की तरह से है। बिल्कुल छोटा बेबी होता है ना, आपने एक बार, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बेबी आया, हम बोलेंगे नो बेटा नो, तो वो एक बार चला जाएगा, फिर आएगा वापस, फिर आ जाएगा, फिर वी हैव टू से नो, एक बार फिर थोड़ा सा हमने आवाज को थोड़ा सा नो को बढ़ाया, फिर वो सुनने का इधर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तीसरी चौथी बार में उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे वहां नहीं जाना है। बिल्कुल, आप समझ गए ना। तो वो वाली चीज होती है कि हमको सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलना पड़ता है वी कैन डू, वी डोंट हैव टू गो देयर वेयर वी कांट डू। हमें संगत ऐसी रखनी पड़ती है जो हमको मोटिवेट करे। आप कहेंगे संगत कहाँ से लाएंगे, संगति तो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो लीव देम। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद द नेगेटिव पीपल। बिल्कुल, ये सिंपल सा फंडा रखना चाहिए लाइफ में। लोग कहते हैं हमें बहुत लोग चाहिए सोसाइटी के, बहुत लोग, सोसाइटी में हमें फ्रेंड बहुत चाहिए, रिश्तेदार बहुत चाहिए। उन्हीं को रखो जो आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर ना कर रहे हो।
अगर आप कुछ कदम आगे जा रहे हो और वो कह रहे हैं अरे मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होगे फेल हो जाओगे, आपका एक आंसर होना चाहिए, फेल कभी कोई नहीं होता, ये तो लर्निंग है या अर्निंग है। अगर अर्निंग नहीं है तो लर्निंग तो हो ही जाएगी, बस खत्म, वो बंदा चुप हो जाएगा। 4 बार आप सुनोगे, 5वीं बार आप खुद बोलने लगोगे, नहीं होगा। छोटे बच्चों के साथ भी जब हम बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम गिर जाओगे, वो लिटरली गिरता है जाकर उस पॉइंट पे जाकर। आपको तू जा, मैक्सिमम क्या होगा, गिर जाएगा ना, कोई चिंता नहीं, उठ के फिर खड़ा हो जाना। वंस यू गिव दिस थिंग अफर्मेशन टू द चाइल्ड और एनीबॉडी, वो वहीं की वहीं खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेन की जो चीज है, ब्रेन तो इतना अमेजिंग है जो अपने माइंड मैटर्स रखा, मतलब आई तो रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इस टॉपिक को लिया है। इट कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। ज्योति जी, थोड़ा सा और इसको खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है इसमें जी रहे होते हैं, जो कि हमने ये भी बताया कि ये समाज की जो कंडीशनिंग है, लोगों के द्वारा जो कंडीशनिंग उसको किसी भी चरित्र की बनी है, उसमें जीते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं तो क्या ये सबकॉन्शियस माइंड, उसकी जो इनर शक्तियां हैं, जो ईश्वर प्रदत्त बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, क्या उस तल में बैठी हुई वो शक्तियां हैं कि जो ईश्वर ने आपको ऑलरेडी दी हैं, उससे आप क्या कहते हैं, वो वरदान आपको वहां पर मिला हुआ है, क्या आप ये कह रहे हैं? यस, डेफिनेटली जी, डेफिनेटली मैं यही बोलना चाह रही हूँ। देखिए, मैं अभी एक और आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक हमारे उपनिषद है, उसमें एक कथा उपनिषद है, उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वहां से मैंने एक बार पढ़ी थी कि हमारा जो मन है ना, वो हाथी की तरह है। ओके। तो जो मतलब जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, कहीं भी जा सकता है, रॉन्ग भी जा सकता है, अच्छा भी जा सकता है। और हमारी बुद्धि एक महावत है। तो अब महावत क्या करता है, हाथी को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, हमने मन बुद्धि को इतना स्ट्रांग बना रखा है कि हम उस मन की चंचलता को रोक सकते हैं या हम उसको गाइड कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, तो हमारा मन वहीं जाएगा जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। अब हम ले जाने गलत जगह पे चाहते हैं, हम चाहते ही अल्कोहलिक प्लेस पर जाना है या पब्स में है या डांस में या जो भी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही वो रॉन्ग है, पर एक सही जगह से नहीं मतलब है। और एक अध्यात्म में जाना चाहते हैं आप, एक कुछ जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपका एग्जाम्पल दें, तो मन भी आपका, बुद्धि आपको वहीं लेकर जाएगी। तो हाथी को कैसे हैंडल करना है वो आपकी बुद्धि करती है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि वीक है। मन से कभी कुछ नहीं होता। आप जब देखते हैं लोग वेट लॉस पे काम करते हैं तो डाइट कंट्रोल करते हैं और वो चीजें कंट्रोल करते हैं, खाना जो उनको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है जी, तब उनका मन क्यों नहीं आगे, मतलब उनको डिस्टर्ब करता, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि नहीं मीन्स नो। जो मैंने आपको सबकॉन्शियसली बोला भी, तो नहीं खाना, कि 4 बार आप नो बोलोगे तो वो नहीं मांगेगा, पर आपने बुद्धि को ही वीक रखा हुआ है कि मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। ऐसा कभी नहीं होता। आपका मन किसी को भी जाकर मर्डर करने का क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने अपने मन को ट्रेन नहीं करा, आपकी बुद्धि रोकती है, नहीं गलत चीज है ये। तो जब बुद्धि स्ट्रांग होगी ना, कड़क होगी, जैसे हम बोलते हैं कि अगर बुद्धि आपकी स्ट्रांग है तो मन आपका हमेशा स्ट्रांग होगा। मन तो चंचल है, सिंपल बात है कि मन की चंचलता को वही रोक सकता है जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है, जिसके अंदर का पर्सोना स्ट्रांग है, परसेप्शन स्ट्रांग है। अदरवाइज मन को तो फिर आप वही ट्रेन द ब्रेन वाली बात आ जाती है कि आप ट्रेंड ही नहीं करा अपने आप को अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीजों के लिए। बिल्कुल। ज्योति जी, लेफ्ट माइंड की भी बात होती है, राइट माइंड की भी बात होती है, क्या है ये, थोड़ा सा हम इसको भी समझना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि भाई ये कलाकारों का माइंड ये होता है, कवियों का माइंड ये होता है, और जो भी बिजनेसमैन लोग हैं या जो बहुत ही रियलिस्टिक लोग हैं उनका ये माइंड होता है। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, हमारे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन है, ये सब जानते हैं। वैसे हमारा मिड ब्रेन भी होता है। तो मिड ब्रेन एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन। तो व्हाटएवर वी लर्न, व्हाटएवर वी स्टडी, व्हाटएवर वी वांट टू रिटेन, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में जाता है थ्रू मिड ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक का बहुत होता है। आपने देखा है जो कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक सोचने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग होती है उन लोगों की, उन लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है। और जिनका क्रिएटिव राइटिंग होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है जिनके अंदर, एक जैसे कहते हैं शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, इनका ये राइट ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी की तरफ है। तो लेफ्ट ब्रेन का काम, अगर लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है आपका तो आपका हमेशा मैथ स्ट्रांग होगा, लॉजिक रीजनिंग स्ट्रांग होंगी, आपका एनालाइज करने में, डेटा हैंडलिंग में स्ट्रांग होंगे आप,
और सारा जो मैथमेटिकल वर्क है उसमें स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप दोनों साइड की ब्रेन को भी बैलेंस कर सकते हैं धीरे धीरे एक्सरसाइज से। और उसकी एक एक्सरसाइज है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, कि अगर सपोज आप राइट हैंडर है तो आप कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू कर दीजिए एवरी डे। मतलब ईटिंग फूड या वियरिंग क्लोथ्स या सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से करिएगा। तो आपका ब्रेन क्या होगा, वो लेने लगेगा, अच्छा मुझे भी एक्टिव होना है। अगर आप लिखते हैं, राइट हैंडर हैं आप, तो लेफ्ट हैंड से चाहे 10 वर्ड्स रोज लिखें आप, लिखें, तो धीरे धीरे आपके दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे और आप देखेंगे आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होती जा रही है। कई बार जब कोई पियानो बजा रहा होता है तो वो दोनों हाथ से बजाता है। उसका वही है कि दोनों उसके ब्रेन के दोनों पार्ट्स उसके अलाइंड हैं। तभी एक्सरसाइजेस के टाइम पर आप देखते हैं ना, पियानो है या तबला है, बोथ हैंड्स आर यूज्ड। और जैसा आपने बहुत जीनियस लोगों को देखा है, वो बोथ हैंड्स दे कैन राइट, वो दोनों हाथ से लिख लेते हैं, क्योंकि उनका दोनों ब्रेन का काम कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि आज के समय में जो नेगेटिविटी है वो 90% हमें अपने आसपास दिखाई देती है। आप चाहे जितने भी अपने आप को संभालें, जितना भी आप अपने आप को बच करके चलें, लेकिन यू आर सराउंडेड बाय सम नेगेटिव पीपल, ये हर किसी की सच्चाई है। ब्रेन को किस तरीके से जो ये नेगेटिविटी है ये हार्म कर सकती है, क्या डैमेजेस हो सकते हैं, क्या आपके जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, इससे बचना कितना ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखिए, तो आपने संगति की बात करी, तो संगति अच्छी रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केकई, रामायण में केकई की भी आपने सुना है, जैसे मंथरा की संगति में आई, उन्होंने पुत्र समान राम को वनवास दिलवा दिया। संगति तो वो चीज़ है, माइंड को इतना उनको वॉश आउट करवा दिया। तो संगति से जो आपके जिसके साथ आप बहुत मूव करते हैं, आपने देखो थोड़े दिन बाद उनके जैसे होने लग जाते हैं, कि उनकी टॉक्स वैसी होंगी। अगर किसी ने आपको बोला कि नहीं हमको किसी की मदद करनी चाहिए, तो आपको मदद करने का मन करेगा। आपको किसी ने बोल दिया अरे छोड़ो दुनिया बड़ी मतलबी, क्यों मदद करनी है, तो आप मदद करने भी जा रहे हो तब भी नहीं करेंगे। तो ये एक संगति का बोलने का है। या तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी के बोलने से, मुझे जो करना है मैं करूंगा, आपके बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अच्छी संगति, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उनकी संगति में उन्होंने हमेशा धर्म की तरफ गए, हमेशा उन्होंने सच्चाई की तरफ गए। तो संगति का तो बहुत असर पड़ता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल चूजिंग योर फ्रेंड्स एंड चूजिंग योर एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके साथ के जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं। अगर ढीला ढाला उनका सोच है कि छोड़ो जिंदगी में बहुत कर लिया, आप कुछ नहीं करना, तो आपका भी नेचर वैसा हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो स्टार्ट करा है और मुझे तो कुछ बहुत बड़ा करना है, आपके साथ में लोग 4 बार ये कह रहे हैं, तो आपका नहीं भी मन करता होगा ना, तब भी आप कहोगे नहीं करना तो यार अच्छा तो लगता है। तो ये मन को ट्रेन करने वाली बात हो जाती है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपका ट्रैफिक जैम मिल गया, आपके साथ कोई बंदा बैठा है, वो कह रहा है यार फंस गए बिना मतलब के, 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, और ये उसका परसेप्शन है। अब आपका क्या हो सकता है उस टाइम, एक पॉजिटिव थॉट, यार अच्छा से गाने लगाते हैं, चलो मैं अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, वैसे टाइम मिलता नहीं है, इस टाइम सुन लेते हैं। सिचुएशन वही थी, एक रो रहा था उस सिचुएशन में, दूसरे ने उस चीज को क्रिएटिवली इस्तेमाल करके तो अपने ब्रेन को उसने नेगेटिविटी पे आने ही नहीं दिया। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो जो भी हम सोचते हैं हमारा ब्रेन वही हार्मोन रिलीज करता है। ये सोच से भी इसका कनेक्शन सोच से तो आपकी बॉडी पे भी आता है वही चीज। जब आपका हार्मोन गलत रिलीज हो रहा है तो आपकी बॉडी डिजीज फ्री रह ही नहीं सकती। आपने देखा होगा बहुत लोग जब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उनके हार्ट पे प्रॉब्लम आती है या उनके घुटनों में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हार्मोन रिलीज होता है वो वहां जाके एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होता है। तो हमको अपनी बीमारी करनी क्यों है? देखिए, अगर आप स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं, ब्रेन को ट्रेन कर पाते हैं, हैप्पी रह पाते हैं, पॉजिटिव रह पाते हैं, आपकी 99.9% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये मैं आपको इस पॉडकास्ट पे, इस टॉक शो पे बोल सकती हूँ। आप अपने ऑडियंस से भी पूछेगा, एक बार करके देखिए कुछ महीने, जो हो रहा है होने दो, छोड़ दो। मतलब ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा। कई बार हम उन चीजों को सोचते हैं जो कभी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे हमारी लाइफ में। मैं फेल हो गया तो, मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया तो, मेरा बच्चा बीमार हो गया तो। और जब आप लिखने लगते हैं, ना बीमार हुआ बच्चा, ना बिजनेस नुकसान हुआ, ना ही बच्चा फेल हुआ, पर आपने 6 महीने जो स्ट्रेस लिया उससे बीमारी जरूर आ गई।
देखिए बीमारी में भी हम बोलते हैं डिजीज, जिसकी स्पेलिंग है डिस ईज, DISEASE। जैसे ही हमारा ब्रेन डिस ईज पे जाता है, हमारी बॉडी डिजीज लेती है। ये बहुत एक साइंटिफिक है कि हार्मोन आपका रिलीज गलत होने ही मत दो। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ट्रैफिक जैम का, इस तरीके से कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में कभी भी आ सकता है कि वो मेरे को ऐसा गलत बोल के चला गया। देखिए बहुत आप लोगों से मिलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि नेगेटिव लोग भी मिलते हैं लाइफ में। आपको किसी ने कुछ बोला, उस पर आपका जोर नहीं है, क्योंकि यू कांट कंट्रोल व्हाट ही वांट्स टू से और शी वांट्स टू से, बट आप कितना लेना चाहते हो वो तो कंट्रोल आपके ऊपर है ना। यू जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग और थिंकिंग कि ये इसकी माइंड सोच थी, इसने बोला, मुझे लेना ही नहीं है। आप जब ऊपर मुंह करके सूरज पे आप थूक फेंकेंगे तो क्या सूरज तक पहुंचेगा? नहीं, वापस आपके ऊपर आएगा। तो जो सूरज ने लिया ही नहीं हमारा, तो सूरज को क्या फर्क पड़ा? तो बिकम लाइक दैट कि आप लोगों का कहना नहीं रोक सकते, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। पीपल विल से, वो लोग ही क्या जो नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये वाली बात हो गई कि भाई आप उनका जो भी है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने पर नियंत्रण आपको रख सकते हैं। यस, डेफिनेटली रख सकते हैं। आज जैसे आप पूरी दुनिया की सफाई नहीं कर सकते, बट अपने पैरों में तो आप मजबूत जूते पहन सकते हैं ना, जिससे आपको कंकड़ पत्थर कांच नहीं चुभेंगे। तो आप बस अपने को स्ट्रांग बना लो ना, दुनिया को कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपका। और वंस पीपल अंडरस्टैंड कि इसको फर्क नहीं पड़ता, पीपल स्टॉप सेइंग, वो बोलना ही बंद कर देते हैं। द मोर यू रिएक्ट द मोर पीपल विल से। तो मन को इजी रखो कि जो होगा अच्छा होगा, और मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा। जो फिर वो श्री कृष्ण जी ने उसमें भी कहा है अपने गीता में कि कर्म किए जा, फल का इच्छा मत कर। इट डजंट मीन कि तुम बस करे जाओ और फल मत करो, इट्स दैट कि टेंशन मत लो। यू डू योर बेस्ट, व्हाट विल हैपन द बेस्ट। खत्म। वो ईश्वर अपने आप देखेगा कि जो भी होगा। और ये मन को जब सुनता है ना ये चीज, तो फिर वो टेंशन लेता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, तो वो जहाँ जहाँ अपने जीवन में फेल हुए हैं या कुछ नहीं कर पाए हैं या बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में रही हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ज्ञान बहुत देते हैं। मतलब वो लोगों को कोई मौका नहीं छोड़ते कि भाई समझाने का, बताने का, प्रेशराइज करने का, उनको नीचा दिखाने का, और मतलब हर तरीके से उनको कि भाई मैं ही सत्य हूँ, यही सार्वभौम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो सिलसिला जो समाज के अंदर है, ये कहीं ना कहीं माइंड को भी प्रभावित करते हैं। तो कैसे इनसे बचा जाए, क्या टिप्स ऐसी हो सकती हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। वो लोग ठीक है क्योंकि वो बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस है, आप जरूर सुने उनके एक्सपीरियंसेस को, और ये कहने के बजाय कि ये फेल हो गए तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, बस यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ये फेल क्यों हो गए, जस्ट गो टू दैट रूट कॉज, क्या रीजन था इनका फेल होने का, उसको रेक्टिफाई कर लो तो आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि वो जो समझा रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप मत समझाओ। मे बी वो पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं कि देखो हमने ये किया था तो हम फेल हो गए, तुम भी मत करो। बस ये वाला सेंटेंस रोक दो आप आगे। हम तो करेंगे ही, हमें मालूम है हम सक्सेस हो जाएंगे, पर आपकी गलतियों से हम सीख रहे हैं कि अब हमें वो गलतियां नहीं करनी है। ये अगेन वो मन का जो है ना स्ट्रांगनेस, वो। पर कोई आपसे कह रहा है कि कुएं में मत गिरो, डूब जाओगे, फिर मैं तो कूदूंगा, तो ये कुतर्क है। देखिए इस तर्क और कुतर्क में फर्क आ जाता है। तर्क वितर्क कुतर्क, यस, वो फर्क आ जाता है कि अगर कोई बड़ा कह रहा है कि कुएं की तरफ मत जाना, खुला कुआं है, गिर जाओगे, नहीं मैं तो कूदूंगा क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा, वो कुतर्क ही है। तो समटाइम्स यू हैव टू बी लिटिल सेंसिबल ऑल्सो। मैं प्रैक्टिकल नहीं बोली, सेंसिबल बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल तो वही कॉन्शियस माइंड आ जाएगा, पर सेंसिबल इसलिए कि सबकॉन्शियस माइंड जब आपसे कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो पहले आप निकलने का रास्ता भी समझ लो कि अगर ये सिचुएशन आती है तो मुझे कैसे निकलना है। ये चीज आपके सामने अगर आ गई तो आपको डर नहीं लगेगा आगे जाने से। सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना पावरफुल होता है कि एक बार आपने सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है, तो वो आप चढ़ जाओगे। टेंजिंग नॉर्गे की अगर आपने कहानी भी सुनी होगी कि वो शेपर्ड का बेटा था और वो ऐसे चढ़ जाता था दौड़ के, तो उसके फादर कहते थे कि तुम क्यों चढ़ जाते हो, क्योंकि उसके फादर वैसे मोची भी थे, तूते उते गांठते थे, तो उसको कहते थे कि तू अब मेरा वाला सीख, जो मेरी स्किल है कि तुझे आगे जाके वही काम करना है। उसने बोलता था नहीं मुझे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो कहते हैं पागल है, आसपास के लोग भी जैसे कि आपका बच्चा तो पागल है, कुछ है, ये करते करते एक दिन ऐसे भागते भागते ऊपर चढ़ गया अपनी विल पावर की वजह से। तो वहाँ के जो नियर बाय माउंटेनियरिंग स्कूल्स थे, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया
क्योंकि उसके फादर के पास तो नहीं था। तो यही वो चीज आ गई ना, मन स्ट्रांग था तो सिचुएशंस भी बन गई, सिचुएशन बन गई, हालात ऐसे बन गए। तो माउंटेनियरिंग का पूरा कोर्स वहां से करा और तेंजिंग नोर्गे वाज द पर्सन जिसने कॉन्क्वर किया। तो मन तो वो चीज है, वरना आप सोच सकते हो एक शेपर्ड का बच्चा, एक मोची का बच्चा इस लेवल तक ऊपर चला जाएगा कि उसके मन में था, उसको लोगों ने रोका नहीं था, बहुत लोगों ने रोका था। और जो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, अगर कोई भी कर सकता है तो मैं जरूर कर सकती हूँ, और कोई भी नहीं कर सकता तब भी मैं जरूर करूंगी। समडे समवन इज ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल। तो ऐसा तो कभी नहीं कर सकते ना, किसी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, किसी ने नहीं किया तब भी हम कर सकते हैं। तो ये माइंड की ट्रेनिंग है ये। वंस यू बिकम दैट स्ट्रांग, आपको कोई दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती। जी, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने पर रखें, और अपने ईश्वर पर, जिसको भी आप मानते हैं, उनका भरोसा रखें। आप देखना, यू विल सी द वंडर्स, यू विल डू द वंडर्स। और कहते हैं ना, आसमान की ऊंचाइयां छूने से भी कोई नहीं रोक सकता आपको। मन ही है जो अंधकार में डालता है, मन ही है जो ऊंचाइयों को ले जाता है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी बात हम यूथ की कर लें कि यूथ आज के समय में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब्ड है और वीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, और यूथ को ये नहीं लगता कि उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन बाहर से ऐसा नज़र आता है, क्योंकि उसका जो खामियाजा जो यूथ भुगत रहा है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। कि जिस समय पर उनको जो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए थी, या जो संस्कार, जो बात, जो माइंड ट्रेनिंग, या जो भी कुछ कह लीजिए, सेंसिटिविटी, रैशनैलिटी, जो भी उनको देनी थी उस समय पर नहीं दे पाए, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न। लेकिन आज हालात ये है कि बहुत सारे यूथ जो हैं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, स्थिति बहुत गड़बड़ है, कमज़ोर दिमाग की बहुत बात हो रही होती है, और कमज़ोर दिमाग की वजह से कई सारे जो यूथ हैं वो ड्रग्स में, लिकर और दुनिया भर की सारी चीज़ों के अंदर भी लिप्त हैं। तो थोड़ा सा उनके लिए भी टिप्स आप क्या देना चाहेंगी कि वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें? मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें कि जिससे कि बहुत जल्दी ऐसे बहक ना जाएं। देखिए, आपने बोला भी मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग में देखिए सबसे बड़ी बात आती है मेडिटेशन, जो आजकल के बच्चे, आजकल लोग नहीं करते हैं। मेडिटेशन मीन्स योग। जैसे योग के लिए कहते हैं ना हम, मेडिटेशन के लिए कि चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारे चित्त को, हमारे मन की चंचलता को रोकता है मेडिटेशन। तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हर वो तो हर इंसान, हर मनुष्य को करनी चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे 10 मिनट के लिए करें। आप किसी भी रिलीजन के हैं, ओम इज अ यूनिवर्सल थिंग, तो एक ओम की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इट रियली हेल्प्स। ऊपर ओम लेके जाएं और नीचे सांस से छोड़ें, ज्यादा नहीं, हार्डली 3 से 5 मिनट तो हर बंदा दे सकता है अपनी लाइफ में सुबह सुबह। मैक्सिमम, मतलब कोई ज्यादा नहीं दे सकता कि टाइम नहीं है सुबह, तो आई थिंक 3 मिनट्स तो दे ही सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेडिटेशन जरूर करें, अपने मन की चंचलता को रोकें। और हमारे जो यूथ की बात आई, हमारे जैसे मान ले ब्रेन को भी हम एक गार्डन की तरह मानते हैं कि गार्डन है, उसमें हम जैसे सीड्स डालेंगे वैसे फ्लावर्स उगेंगे। अगर हम अच्छे सुंदर सुंदर फूलों के डालेंगे बीज, तो बहुत सुंदर फ्लावर निकलेंगे। और अगर हम उसमें कुछ भी डाल देंगे, किसी भी टाइप का सीड डाल देंगे, तो उसमें जंगली भी निकलेंगे और कुछ खतरनाक फ्लावर्स, पेड़ पौधे भी उग जाएंगे। तो आज का यूथ वही कर रहा है। सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीजें आ रही हैं, उसके लिए बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया प्ले कर रहा है। देखिए, समटाइम्स हम कहते हैं ना, इनोसेंस इज ब्लिस। तो इनोसेंस है ही नहीं, बचपना है ही नहीं। वो इतना कुछ जान गए हैं जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि ट्राइंग टू बिकम कूल, ट्राइंग टू बिकम वेरी मॉडर्न, लोग वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट, जो वर्ड है कि पेरेंट्स फ्रेंडली होने चाहिए। बीइंग अ काउंसलर मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंडली, पर फ्रेंडली में एक डिमार्केशन आता है। बिल्कुल। फ्रेंडली डजंट मीन कि आप पेरेंट्स के सामने आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो कि ठीक है ना, हम तो फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक मर्यादा, हर चीज का एक तरीका होती है, दायरा है हर चीज का। तो यूथ को ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, टीचर्स आर ऑलवेज टीचर्स, और सिस्टम इज ऑलवेज अ सिस्टम। हम कुछ भी कर लेंगे और हम आज का यूथ का नाम दे देंगे, ऐसा नहीं होता। और गलती हम लोगों से हो रही है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, कि हम लोग इतने हाथ बंधे हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। देखिए, अगर मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो पहले टीचर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल सही रखते थे। जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा डरा के, थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से। आजकल डरते हैं पेरेंट्स और टीचर्स कि बच्चा कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि वो उनको समझ में, क्योंकि वो मेंटली वीक हैं बच्चे। आज सुसाइडल इतने नॉर्मल हो गए हैं, आज सब इतने नॉर्मल हो गए। ये स्ट्रॉन्ग माइंड की बात नहीं है। देखिए, मेंटल हेल्थ की जो आपने अभी टॉपिक उठाया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था, माइंड मैटर्स जो लिया,
ये मच नीडेड है। ये हर स्कूल में, हर घर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये कंपलसरी होना चाहिए कि एक क्लास, हफ्ते की एक क्लास, ज़्यादा नहीं तो हर हालत में होनी चाहिए। हम हर सब्जेक्ट सिखाते हैं बच्चों को, लाइफ लेसन नहीं सिखाते। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पर फैमिली नहीं संभाल पा रहे हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं जानते संभालना। रिलेशनशिप काउंसलिंग है ही नहीं कहीं पर भी। दे कैन बी गुड बिजनेसमैन बट एक अच्छा फादर, अच्छा हस्बैंड, अच्छा ब्रदर या अच्छा सन होना भी जरूरी है। तो वो रिलेशनशिप की भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर तो समाज का जो पतन हो रहा है वो हो भी इसी वजह से रहा है कि मन किसी के कंट्रोल में नहीं है। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अगर पहले का टाइम देखे तो 2 थप्पड़ पड़ते थे बच्चों में, तो वो बुद्धि वाली बात आती थी, तो उनकी बुद्धि स्ट्रांग होती थी, चाहे वो डर से होती थी कि पापा डांटेंगे या मारेंगे, टीचर गुरु हमारा मारेगा। आजकल वो नहीं है, तो बुद्धि कमजोर ही हो रही है, वीक ही हो रही है। कुछ भी करना नहीं चाहते, एवरीथिंग पेरेंट्स उनको परोस कर दे देते हैं कि हमने जिस चीज से हम डिप्राइव रहे, हमारा बच्चा डिप्राइव ना रहे। ये सबसे गलत चीज है। इसको स्ट्रगल करने दो, उसको सच्चाई देखने दो। दुनिया में कहते हैं ना, सूरज के नीचे तपने दो, जितना तपेगा उतना ही सोना निखरेगा। तो ये रीजन है। बिल्कुल, इसी वजह से माइंड जो है ये कमजोर है क्योंकि उन्होंने कभी यूज ही नहीं करते जी। और जिसका असर जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर उन्हें पूरी तरीके से आ रहा है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, बहुत सारी बातें आपके साथ हुई हैं। लास्ट आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज के जो दौर है, भागा दौड़ी भरी जिंदगी है, लोग अपने काम की तरफ भाग रहे हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग चारों तरफ नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, दुनिया भर की सारी चीज़ें होती हैं। स्वयं को बचाना और सही रास्ते पर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप थोड़े से भी अगर हिले तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे एंड देयर इज नो एंड। तो क्या टिप्स हैं कि जो लोग, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचा करके निकलना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सीरियसली, एक तो इमोशनली बैलेंसिंग जी। इमोशंस में बिल्कुल ना बहें, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, दिल और दिमाग। देखिए, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को साथ लेकर चलना पड़ता है। प्लस अगर कोई आपसे पॉलिटिक्स खेल रहा है तो उसको आप ये मत सोचिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, आप वहाँ पे चीजें ठीक करनी शुरू कर दो। ओके, मतलब इंस्टेड की वो पॉलिटिक्स में आप जाएं और उसके नेगेटिव सोचें, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपकी बॉडी पे असर आएगा जी। किसी डिजीज के फॉर्म में, कि बॉडी रिटेलिएट करेगी, आपके जो हार्मोन रिलीज होंगे। तो इससे बेटर ये नहीं कि आप सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दें कि ये पॉलिटिक्स खेलता है, क्योंकि जब बॉस आता है तो भी ऐसे बोलता है। तो आप सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करोगे अपने आसपास की, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जब आपके साथ बच्चे या घर में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबसे बड़ी चीज आती है कम्युनिकेशन। आप लोग साथ बैठें, बात करें। ये नहीं कोई मेरी सुनता ही नहीं है, नहीं सुनता है कोई बात नहीं, फिर भी बोलें। हो सकता है उनके ब्रेन में कहीं घुस जाए बात। कभी इमोशनली भी आप घुसा सकते हैं बात को, कभी आप जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअली बात कर सकते हैं। और स्पिरिचुअली की जैसे मैंने बात बोली, तो किसी भी रिलीजन का कोई हो, 5 मिनट अपने इष्ट के आगे जरूर बैठे। ये बहुत मॉरल सपोर्ट देता है ये चीज, और ये हेल्प भी करता है, क्योंकि ये हम बिलीव करते हैं एनर्जीज हैं, चाहे हम कितने भी साइंटिफिक हों। और साइंस भी बोलता है कि देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी में अट्रैक्ट कर लेगी जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन बिल्कुल सही रहे, सही अलाइनमेंट पर रहे, सही सिस्टम में चले, तो एक बार 5 मिनट सुबह जब उठते हैं तो अपनी क्लीनलीनेस पे ध्यान दें, हाइजीन पे ध्यान दें। बिकॉज अगर आप हाइजीन पे ध्यान नहीं देंगे, योर ब्रेन विल गो इन डिप्रेशन। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। ये जिस दिन आप जैसे ब्रश नहीं करें या आप नहाए नहीं, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? आप तो वही हैं, कल भी वही थे, आज भी वही हैं। तो नहाना रोज या ब्रश करना, या जो आजकल यूथ नहीं नहाते हैं, मैं इसलिए ये वर्ड बोला है आपको कि जब सुनने में आता है कि हम तो 2-2 3-3 दिन तक नहीं अपने को हाइजीन करते, तो फर्स्ट मेरा हमेशा आता है कि पहले अपने को सेल्फ हाइजीन पे काम करो। डू एनी पूजा, वट एवर यू बिलीव, आप वो जरूर करें। इमोशंस पे ध्यान दें और एक सेल्फ बिलीव जरूर रखें। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है कि हाँ, और कुछ हमेशा ये सोचें कि मुझे, अगर मैं यूथ की बात कर रही हूँ तो, कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो जब आप ये सोचेंगे ना, तो आप गलत काम से बचेंगे बिल्कुल, कि मैं अपने फादर को कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। या जैसे गर्ल्स हैं आजकल, कुछ आउटलाइन होती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मदर को लेट डाउन नहीं होने देना है किसी के सामने। तो वो गलत रास्ते पे जाने से पहले ही रुक जाएगी।
तो बिल्कुल। इस टाइप की ट्रेनिंग घर से मिलनी चाहिए। मतलब देखिए आजकल गलती बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स पे खुद भी टाइम नहीं है, बोथ वर्किंग है। और मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है, बट फिर बच्चों की नई जनरेशन को देखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द हाउस एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। नेशन का भी हमारा वही फ्यूचर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और हमारे भावी समाज की पीढ़ी है और नागरिक है, और उन्हीं के कंधों पर ये देश का निर्माण जो है वो टिका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी की आज माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपने एक ओवरऑल व्यू जो है माइंड का वो आपने दिया, और मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी इससे, और निश्चित रूप से वो इसका लाभ भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। तो दर्शकों, ये थे ज्योति जैन, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आज माइंड मैटर्स में माइंड की बारीकियों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिला होगा। हम लगातार आपके साथ इस एपिसोड के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर ज्योति जी का दे दिया गया है, आप वहां से उनको संपर्क भी कर सकते हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं, और अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव हैं उन पर चर्चा भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में माइंड मैटर्स के ज्योति जी से हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।